बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक शो सुर्खियों में आया है, उसके बाद से लगातार ये शो सुर्खियों में आने के बाद अब सुनवाई को लेकर साथ ही साथ सवाल जवाब को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन उससे पहले बात चैंपियंस ट्रॉफी की कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। दुबई से वापस घर लौटे भारतीय टीम के बॉलिंग कोच दुबई से अचानक घर वापस आ गए हैं बॉलिंग कोच, और साथ ही वापस घर लौटने का कारण अभी साफ नहीं बताया जा रहा है। 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ भारत का पहला मैच है। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच के अचानक ही दुबई से घर वापस लौटने की खबर है। वो 17 फरवरी को टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा नहीं बने थे। ऐसा कहा गया था कि यहाँ पर बॉलिंग कोच तब टीम इंडिया के साथ ही थे जब वो 16 फरवरी की दोपहर आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने उतरे थे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज के साथ वाकई में हुआ क्या है, लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनके पिता का निधन हो गया है। इस बात पर भी फिलहाल कोई खबर नहीं सामने आई है। क्या यहाँ पर बॉलिंग कोच फिर से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच जिस तरीके से दुबई से वापस घर पहुंच गए हैं, ऐसे में बताया जा रहा है कोई निजी बड़ा हादसा हुआ है और इसी के चलते उन्हें भारत वापसी करनी पड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल के लिए यही है कि क्या वो दोबारा से टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, क्या वापस वो पहुंचेंगे, और अगर वो वापस पहुंचते हैं दुबई तो कब वो दुबई जाएंगे, कब टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, कितने समय तक वो भारत में रहेंगे, और ऐसा क्या हादसा पेश आया है जिसकी वजह से अचानक उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम को छोड़कर वतन वापसी करनी पड़ी है। इस वक्त खेल जगत में यही सवाल हैं जो गूंज रहे हैं और हर कोई इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहता है। वापस घर लौटने का कारण अभी साफ नहीं हुआ है, क्या वजह रही है ये अभी बताया नहीं गया है। 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ है मैच और इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारत को ये बड़ा झटका लगा है। तो दुबई से अचानक घर पहुंच गए हैं टीम इंडिया के बॉलिंग कोच, और क्या इसके अलावा कोई दूसरा अन्य बॉलिंग कोच जो है वो टीम इंडिया के साथ रहेंगे या नहीं, ये भी कई सवाल हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है चैंपियंस ट्रॉफी ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और ऐसे में भारतीय टीम इंडिया जो जिनके कोच है बॉलिंग कोच वो भारत वापस आ गए हैं। क्या ऐसी वजह बताई जा रही है उनकी वतन वापसी की, और साथ ही साथ क्या वो वापस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ज्वाइन कर पाएंगे, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वो वापस जा पाएंगे क्या दुबई में? देखिए, जैसे संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, पिता का निधन बहुत बड़ी क्षति होती है किसी के लिए भी। अभी हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो भी है आपातकालीन कारण है, इमरजेंसी रीज़न है। और वो 17 तारीख को जो भारत की प्रैक्टिस हुई थी, प्रैक्टिस सेशन में भी वो शामिल नहीं हुए थे, और आज भारत का प्रैक्टिस सेशन नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो एक बॉलिंग कोच हैं और भारतीय टीम में कई युवा होनहार खिलाड़ी जो है तेज़ गेंदबाज जो हैं वो टीम में शामिल किए गए हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे हर्षित राणा हो, जिन्हें बहुत ज़रूरत थी उनकी, क्योंकि मोहम्मद शमी एक तजुर्बेकार प्लेयर है, हार्दिक पांड्या कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो टीम के साथ जो असिस्टेंट कोच हैं दोस्टे, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि दोस्टे भी साउथ अफ्रीकी ओरिजिन के हैं, और साथ ही वो जब खेला करते थे तो मध्यम गति की तेज़ गेंदबाजी किया करते थे, नीदरलैंड की तरफ से खेलते थे। रिकी पॉन्टिंग को भी उन्होंने आउट किया और कई दिग्गजों को उन्होंने आउट किया अपने करियर में। तो मैं समझता हूं कि अब दोस्टे की जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो इस काम को अब उम्मीद करते हैं कि बखूबी अंजाम देंगे। बिल्कुल, कितना इफेक्ट इसका टीम इंडिया पर पड़ सकता है मनोज जी, जिस तरीके से भी हालात बने हैं और ऐसे में बड़ा झटका लगा है। खेल जगत में फैंस जो हैं वो भी इस रीजन को जानना चाहते हैं, और फैंस के बीच में भी इस वक्त जो है कड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गहरा नुकसान जो है वो हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, संभावित नुकसान की बात तो मैं नहीं करूंगा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि आखिरी समय की किसी भी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत मायने रखती है, लेकिन अब काफ़ी समय से ये जुड़े हुए थे टीम के साथ, और टीम को किस तरह से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, अपोनेंट
न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या क्या किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, शुरू के ओवरों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बीच के ओवर जो है जो वनडे क्रिकेट में बहुत मायने रखते हैं, मैं समझता हूँ स्लॉग ओवर से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरह से मैच का रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक वो तय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में वो सब कुछ बता चुके हैं। हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और जो टीम की जो ट्रेनिंग चल रही है, कोचिंग चल रही है, इस समय जो नेट अभ्यास चल रहे हैं, वहां पर नेट अभ्यास में यही सब कुछ देखने को मिला है कि भारतीय खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और जो चौके छक्के लगा रहे हैं वो छक्के भी जो है ना कम से कम 90 मीटर या 100 मीटर के हैं, यानी जो बाउंड्री क्योंकि बड़ी होती है दुबई की, तो उसको ध्यान में रखते हुए इतने बड़े छक्के लगाते हुए नेट्स पर तो हमने कभी नहीं देखा भारतीय टीम को। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा साइन है भारतीय टीम के लिए। लेकिन आपने जो सवाल किया मॉर्ने मॉर्कल का, तो मैं समझता हूं कि जितने कुछ तैयारी अब तक करानी थी वो उन्होंने करा दी है। अब उसकी कैरी फॉरवर्ड जो है करने की जिम्मेदारी दोस्टे की है और दोस्टे कितना 100% काम ले पाते हैं इन खिलाड़ियों से वो देखना दिलचस्प होगा। और वैसे भी दोस्टे जो है केकेआर की तरफ से जो है टीम प्रबंधन से जुड़े हुए थे, पूरी तरह स्पोर्ट्स स्टाफ थे, उन्हें गौतम गंभीर ही लेकर आए थे। तो दोस्टे के साथ जो है कई खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम के वो जुड़े रहे। हर्षित राणा तो केकेआर से ही खेला करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब मैं समझता हूं कि जो कुछ मॉर्ने मॉर्कल ने कराया है उसको अब कैरी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी दोस्टे की है। ठीक है मनोज, फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी